आपको ये भी बता दें कि अमित शाह ने सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी से बात की है। दरअसल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे अर्धसैनिक बलों के अधीन है, जहां पर बीएसएफ की तैनाती रहती है, राजस्थान से लेकर पंजाब और ऊपर जम्मू के हिस्से तक, जहां तक इंटरनेशनल बॉर्डर है। हालांकि युद्ध की स्थिति में इंडियन आर्मी को आगे कर दिया जाता है और आर्मी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो जाती है, लेकिन इस समय ये अप्रत्याशित परिस्थितियां हैं और ऐसे में जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैनाती हाई अलर्ट में इस पूरे इलाके में बनी हुई है और वो सक्षम है। यहां तक कि जब 2016 भी याद कीजिए, जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी, उस समय भी बीएसएफ की टुकड़ियां आगे रही थी और उस फायरिंग का माकूल उन्होंने जवाब दिया था। आज भी वो सामने है, लेकिन पूरा जो समन्वय है भारत की अलग अलग सेनाओं का, सुरक्षा बलों का, वो सब कायम है। और ऐसे में अमित शाह ने सभी अर्धसैनिक बलों की डीजी से बात की है, जाना है क्या परिस्थितियां हैं और उसके आगे हम आपको देखिए और भी जो बाकी जानकारियां दे रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान को जो नुकसान भारत की तरफ से पहुंचाया जा रहा है, उनके जो फाइटर जेट्स को डाउन किया गया है, ये सारी चीजें। आशुतोष, आप कहां पर हैं इस समय और वहां की खबर बताएं। श्वेता, पुंछ से होते हुए नौशेरा होते अब अखनूर और ये रास्ता क्लियर करते हुए मैं जम्मू की ओर आगे बढ़ रहा हूं। रास्ते में ये पूरा इलाका, अगर आपको मेरे पीछे अंधेरा दिखेगा, बहुत जगह रिहायशी बस्तियां हैं और एग्जैक्टली मैं लोकेशन नहीं बता सकता कि मैं कहां हूं, लेकिन इन रास्तों से गुजरते हुए जम्मू की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई दी, लेकिन ये जरूर समझ में आता है कि भारतीय एजेंसियां इस बात के लिए तैयार थी कि पाकिस्तान जब हवाई हमला करेगा, बहुत संभव है कि उसमें वो तुर्की से मिले सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करे और उस तरह के ड्रोन हमले करे जैसे कि हमास करता था। और ऐसे में पारंपरिक रूप से दरअसल ये चुनौती यही होती है कि जब बड़ी संख्या में ड्रोन आते हैं तो कई बार एयर डिफेंस सिस्टम उनमें से बहुतों को डिटेक्ट नहीं कर पाता, इंटरसेप्शन मुश्किल होता है, जैसा कि हमने कई बार इजराइल में देखा था, इस युद्ध में देखा था और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में देखा था। लेकिन यहां एयर डिफेंस सिस्टम के साथ जिस विशेष गन के बारे में आप जानकारी दे रही थी, एल सीरीज की, उनको तैनात इसीलिए किया गया था कि जैसे सोन ऑफ ड्रोन्स अगर आते हैं और किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को वो टारगेट करते हैं तो उन्हें निष्क्रिय किया जा सके, उनको निस्तो नाबूद किया जा सके। और जब हम बात करें तो दूसरी तरफ देख रहे हैं कि भारतीय सेनाओं की भी तैयारियां शुरू हैं, फाइटर जेट स्क्रैम्बल कर चुके हैं। तो इन कई इलाकों में भारी गोलीबारी, यानी पाकिस्तान ने दरअसल एक पूरा फ्रंट खोला उत्तर से लेकर के पश्चिम तक, और फ्रंट ऐसे खोला कि पुंछ में पहले भारी शेलिंग शुरू की, वहां पर ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए। उसके बाद ठीक आगे आने के बाद सूरनकोट सेक्टर में हमें जानकारी मिली, फिर राजौरी के सेक्टर में जानकारी मिली। यानी ये पूरा सेक्टर पाकिस्तान ने खोला है जिसमें वो अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा है, आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय सेनाएं भी आर्टिलरी से उसको जवाब दे रही हैं। और वहीं जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, खासकर जिनकी जानकारी पाकिस्तान को संभवतः थी, ऐसे में वो उन जगहों पर वो ड्रोन से हमले कर रहा है या फिर छोटे रॉकेट भेज रहा है। जाहिर है उसका सबसे बड़ा निशाना जम्मू था, क्योंकि उसे पता था कि जम्मू ऑपरेशनल कमांड से अगर आप देखेंगे नॉर्थ में, तो जम्मू और कश्मीर एक बहुत बड़ा और लगभग सबसे बड़ा बेस है। और इसी को देखते हुए अब जवाबी कार्रवाई जब भारत कर रहा है, तो साथ में दूसरी चुनौती, आप जो जिस जानकारी हम दे रहे हैं कि कैसे गृह मंत्री ने तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं उनके मुखियाओं से बात की है, क्योंकि एक चुनौती ये होगी कि कहीं लश्कर जैस अपने जो ऑपरेशनल कमांड है देश के अंदर सीमाओं पर, वहां उसे चुनौती, वहां कहीं उसको एक्टिवेट ना करें, तो एलएनओ की सिचुएशन भी हम उसे बेहतर कर सकें। और साथ ही अर्धसैनिक बलों का जो पार्टिसिपेशन और जहां जरूरत हो उसमें भी हम उनकी भूमिका को जो है और मजबूत कर सकें। लेकिन फिलहाल जैसा आपने बताया कि चूंकि अब आर्मी जो है फ्रंट पर है, सेना कमान संभालेगी, और इस समय सबसे ज्यादा, ये हमेशा कहा जाता था कि अब जो कन्वेंशनल युद्ध होगा उसमें सबसे ज्यादा रोल एयरफोर्स का होगा। और देखिए कि सब कुछ हवाई हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान भी कर रहा है, और ऐसे में एक पीओडब्ल्यू जो कि एक फाइटर पायलट है वो भी पकड़ा जा चुका है। इस तरह की तमाम जानकारी आ रही है, लेकिन इस पूरे सेक्टर में ब्लैकआउट इसीलिए रखा गया है ताकि किसी भी हाल में पाकिस्तान ज्यादा निशाना न बना सके। ये खबरें आ रही हैं और ये खबरें एक तरह से समझ लीजिए कि कंफर्म भी हैं, लेकिन हम फिर भी प्रतीक्षा करेंगे कि ये पुष्ट तौर पर हम आपके सामने रख सकें। लेकिन जिनीवा कन्वेंशन के तहत एक प्रिजनर ऑफ वॉर की आइडेंटिटी रिवील नहीं करने का वो है, पाकिस्तान तो नहीं मानता इसे, लेकिन भारत एक सभ्य देश है, यहां पर इन चीजों को माना जाता है। बहरहाल मोटे तौर पर खबर को समझिए ये कि पाकिस्तान की तरफ से हमला और भारत की तरफ से उसका पलटवार। अब मंजीत नेगी भी हमारे साथ हैं। मंजीत, युद्ध तभी कहा जाता है जब युद्ध डिक्लेयर किया जाए दो पक्षों की तरफ से। यहां पर लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं कि चल क्या रहा है। आसमान में इस तरीके की मिसाइलें देख रहे हैं बरसते हुए। भारत क्या सोच रहा है इस समय? पाकिस्तान की तरफ से ये जो कार्रवाई है, हम पलटवार तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इस परिस्थिति को हम क्या नाम दें?
देखिए श्वेता, भारत इस स्थिति को लेकर पहले से तैयार